आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम समस्या समाधान में। इस कार्यक्रम का आप सभी को रहता है बहुत ही बेसब्री से इंतजार, क्योंकि इस कार्यक्रम में होती है आपकी जिंदगी की सभी समस्याओं का समाधान और आपके चेहरे पर आती है एक प्यारी सी मुस्कुराहट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की और स्वागत करते हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य डॉक्टर राजेंद्र धमेजा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आज ये सबसे पहला हम पत्र लेंगे। ये हमें भेजा है रुपेंद्र सिंह जी ने नैनीताल उत्तराखंड से, और ये लिखते हैं कि रेगुलर ये हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इन्होंने ये लिखा है कि काफी समय से ये मानसिक व आर्थिक रूप से बहुत दुखी हैं और इनके हर कार्य में बाधा आ जाती है। इन्हें काफी घबराहट महसूस होती है, किसी से ये बात नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर को इन्होंने दिखाया है पर सब कुछ नॉर्मल है, सारे टेस्ट इनके नॉर्मल है। जानना चाहते हैं कि अब ये क्या करें, क्या कुछ खास उपाय अगर आप बताएं तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में काफी बदलाव आएगा। इन्होंने अपनी पूरी डिटेल हमें भेजी है। धन्यवाद। जो जन्म कुंडली है उसमें जन्म तिथि है 4/3/1959। जन्म समय है 1:05 रात्रि का समय है। जन्म स्थान है नैनीताल। इनकी जो जन्म कुंडली बनी है उसमें है वृश्चिक लगन, गुरु है लगन में, चंद्रमा और शनि स्थित हैं दूसरे स्थान में धनु राशि में, चौथे स्थान में है सूर्य कुंभ राशि में, पांचवें स्थान में है केतु शुक्र और बुध, सातवें स्थान में है मंगल वृषभ राशि में और 11वें स्थान में है राहु कन्या राशि में। और नवमांश में जो कुंडली बनती है उसमें है धनु लगन, दूसरे स्थान में है केतु, चौथे स्थान में है सूर्य, छठे स्थान में है मंगल वृषभ राशि में। मंगल इसमें दिग्बली हो गया है। और जो कर्क राशि में है राहु शनि और चंद्र अष्टम स्थान में, और बुध है भाग्य स्थान में सिंह राशि में, गुरु है कन्या राशि में दसम स्थान में, और शुक्र है वृश्चिक राशि में द्वादश स्थान में। इस जन्म कुंडली को देखने से ऐसा दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा और शनि की युति है दूसरे स्थान में, और सूर्य पर शनि की दृष्टि है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य दोनों ही शनि से पीड़ित हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में मन का कारक होता है, सूर्य आत्मा का कारक होता है। यदि हमें व्यक्ति की मानसिक स्थिति का आकलन करना है तो हम जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं और उसकी आध्यात्मिक व आत्मा की प्रगति की स्थिति देखते हैं, यानी कि आत्मा में कितना बल है या व्यक्ति कितना बलशाली है, कितना उसका दृढ़ संकल्प है। तो तब हम सूर्य की स्थिति देखते हैं। सूर्य जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में होने से दिग्बल से हीन है। चतुर्थ स्थान वैसे भी जन्म कुंडली में मन का कारक होता है, और इसमें सूर्य की स्थिति होने से यानी कि दिग्बल से हीन ग्रह की स्थिति होने से और उस पर शनि का प्रभाव होने से निश्चित तौर पर वह खराब स्थिति में चला गया है, और ऐसा व्यक्ति अवश्य ही हर तरह से भ्रमित और मानसिक तौर पर अस्थिर होता है। जन्म कुंडली में शुक्र उच्च राशि में अवश्य है, परंतु उसके साथ में बुध नीच राशि में स्थित है। उसका नीच भंग योग भी हम मान सकते हैं, परंतु व्यवहार में ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। राहु केतु शुक्र और बुध दोनों पर अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। मंगल पर राहु की दृष्टि है। एक और इसमें स्थिति है लग्नेश मंगल सप्तम स्थान में चला गया है। जब लग्नेश सप्तम स्थान में होता है या सप्तमेश लगन में होता है, यह एक सामान्य योग है ज्योतिष शास्त्र में। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पारिवारिक तौर पर बहुत ही कष्ट की स्थिति में होता है। या तो उसका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं होता, या वह किसी भी स्थिति में यदि वह साझेदारी में व्यवसाय करता है या
जो अपना पारिवारिक उसकी स्थिति है वह पीड़ित ही रहता है। और जन्म कुंडली में लगन पर केतु की दृष्टि भी है, यह भी अस्थिरता का कारक है। अभी वर्तमान में इनकी जो दशा चल रही है वह है राहु की 27/5/2003 से 26/5/2021 तक। और जो वर्तमान में इनकी अंतर्दशा चल रही है वह है राहु में शनि की। राहु में गुरु की दशा थी 2/7/2008 तक। राहु का जहाँ तक संबंध है, राहु लाभ स्थान में है। राहु के बारे में एक यह सामान्य बात है कि जब यह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, कोई भी अंत नहीं होता। व्यक्ति को यह भी पता नहीं लगता कि उसके बाद में धन कहाँ कहाँ से आ रहा है। परंतु जब यह लेता है, जब यह विपरीत स्थिति में होता है या कष्टकारक होता है, तो धन कैसे चला जाता है यह भी व्यक्ति को पता नहीं लगता है। सारा दिन मेहनत करने के पश्चात जब उसे यह लगता है कि मुझे इसका परिणाम मिलेगा, तो व्यक्ति को खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो यह जो अभी दशा चल रही है इनकी, राहु की महादशा है। राहु में गुरु की अंतर्दशा इनकी समाप्त हुई है 2/7/2008 को। तो गुरु की दशा इनके लिए कुछ लाभदायक अवश्य थी, परंतु राहु की महादशा लाभदायक नहीं है, इसलिए इनको जो पूरा परिणाम नहीं मिला। और वर्तमान में जो है राहु में शनि की अंतर्दशा है। राहु और शनि की जब अंतर्दशा होती है तो यह व्यक्ति के लिए बहुत ही कष्टकारक होती है। यह दशा इनको जीवन में काफी समय के बाद में मिली है। तो यह स्थिति राहु में शनि की जो सामान्यतः स्थिति मानी जाती है कि जब भी यह जो दशा आती है, यदि शिक्षा के समय में आ जाए तो व्यक्ति के शिक्षा में रुकावट पड़ती है, और जब करियर का चढ़ाव आ रहा होता है उस समय यह दशा आ जाए तो व्यक्ति के करियर में व्यवधान आ जाता है। वर्तमान में इनका जो काफी आयु की दृष्टि से हम देखें तो लगभग जो 48 या 47 साल के आसपास की इनकी आयु है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर इनका जो करियर है उसमें रुकावट का समय है, और इसमें इन्हें उपाय करने की निश्चित तौर पर बहुत अधिक आवश्यकता है। पहली बात तो राहु और शनि दोनों ही जो अशुभ फलदायक ग्रह माने जाते हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तो यह बहुत अधिक कष्टकारक होते हैं। और राहु और शनि दोनों वृश्चिक लगन के लिए अशुभ फलदायक हैं। तो जब दशा महादशा नाथ भी अशुभ फलदायक है और अंतरदशा नाथ भी अशुभ फलदायक है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को कष्टकारक परिणाम ही मिलेंगे। शनि वैसे भी जो चंद्रमा जो भाग्य स्थान का स्वामी है जन्म कुंडली में, उसको पीड़ित किए हुए है, तो इस दशा में भाग्य स्थान भी पीड़ित हो गया। इस कारण इनके लिए काफी कष्टकारक स्थिति हो गई, और आर्थिक तौर पर इनकी प्रगति अभी दिखाई नहीं देती है। इन्हें जो उपाय करना चाहिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैं इनके लिए बताता हूँ, क्योंकि इनके लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। उस उपाय से पहले थोड़ा सा आसान उपाय मैं बता दूं कि ये जो अपने लगन को बल दें, लग्नेश को बल दें, मूंगा धारण करें, बीसा मूंगा लॉकेट धारण करें, ये इनके लिए बहुत लाभदायक है। और बीसा मोती लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, यह भी इनके लिए बहुत लाभदायक उपाय है। और जो यदि ये रुद्राक्ष धारण करना चाहें तो 12 मुखी रुद्राक्ष इनके लिए बहुत लाभदायक है। 4 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी का यदि ये कवच धारण करें मोती रुद्राक्ष की माला में, तो यह बहुत ही लाभदायक स्थिति है इनके लिए, बहुत ही प्रगति हो सकती है जीवन में। तो एक बड़ा आसान और बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा समय अवश्य लग रहा है, लेकिन ये ध्यान से सुन लें। ये एक नारियल लें और एक मोली लें, अपने पैर के अंगूठे से सिर तक की लंबाई का पूरा धागा नाप लें उसमें से लेकर। और यह उपाय इनको करना है शनिवार को दिन के समय, यह भी निश्चित करें। जो मोली ये लें पैर के अंगूठे से सिर तक की लंबाई की, उसमें कहीं भी गांठ नहीं लगी होनी चाहिए या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। उस मोली को काटकर उतना तोड़कर ये नारियल के ऊपर लपेट लें और 9 बार अपने सिर के ऊपर से घुमाएं उस नारियल को।
दाएं हाथ से पकड़कर और साथ में शनि ग्रह का मंत्र पाठ करें, ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनिश्चराय नमः। और इस नारियल का ये जाकर जल प्रवाह करें शनिवार के दिन ही। जल प्रवाह करते समय एक विशेष ध्यान ये रखें कि ये अपना मुंह उस तरफ करें जिधर जल जा रहा है। तो ऐसा उपाय करने से इन्हें निश्चित तौर पर बहुत ही लाभ मिलेगा। और अगर एक बार में पूरा इनको लाभ ना मिले तो ये कम से कम 3 बार इस उपाय को अवश्य दोहराएं। बहुत ही आसान उपाय है। कोई भी व्यक्ति जिसे इस तरह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ रही है या मानसिक अस्थिरता चल रही है, वह इस उपाय को अपना सकता है। निश्चित तौर पर इससे लाभ मिलता है। तो इनके लिए बीसा मूंगा लॉकेट धारण करना या बीसा मोती लॉकेट धारण करना बहुत लाभदायक है। 4 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी का कवच बनाकर धारण करना बहुत ही लाभदायक है। और जो नारियल वाला उपाय है यह भी बहुत लाभदायक है। ये तीनों उपाय करने से निश्चित तौर पर इन्हें लाभ मिलेगा। अन्यथा इनकी दशा बहुत ही खराब है। राहु शनि की जब भी दशा आती है तो वह बहुत ही कष्टकारक होती है। और बहुत से पत्र हैं अभी हमारे पास, बहुत से पत्रों को अभी हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में परेशानियां नहीं है? अमीर से अमीर व्यक्ति की जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं और गरीब से गरीब व्यक्ति की जिंदगी में भी परेशानियां हैं। लेकिन जरूरी होता है कि उन परेशानियों को हम किसी के साथ बांटें। हम आपकी परेशानियों का समाधान करते रहेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सौभाग्य दीप, यंत्र मंत्र तंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और हस्तरेखा की सबसे पुरानी और सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका, लाखों पाठकों की पहली पसंद सौभाग्य दीप पत्रिका। सरल भाषा में संपूर्ण ज्ञान पाएं, मुफ्त उपहार सर्व सौभाग्य यंत्र लाके अपने घर लाएं। सौभाग्य दीप, सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम समस्या समाधान में। चलिए अगला पत्र लेते हैं। ये हमें भेजा है प्रमोद कुमार शर्मा जी ने, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और ये लिखते हैं कि ये जानना चाहते हैं कि इन्हें अच्छी नौकरी कब मिलेगी और अच्छी नौकरी के लिए इन्हें क्या उपाय करने हैं। इन्होंने अपनी पूरी डिटेल हमें भेजी है। जी धन्यवाद। जो जन्म कुंडली भेजी गई है इसमें जन्म तिथि है 24/12/1965, जन्म समय है 18:20 और जन्म स्थान है गोरखपुर। जहाँ तक जन्म कुंडली का संबंध है इसमें है मिथुन लगन और इसमें गुरु ग्रह स्थित है। बुध और केतु छठे स्थान में वृश्चिक राशि में, सूर्य और चंद्रमा सप्तम स्थान में धनु राशि में और अष्टम स्थान में है शुक्र और मंगल। भाग्य स्थान में है शनि सवग्रही है कुंभ राशि में और राहु है 12वें स्थान में वृषभ राशि में। नवमांश में जो स्थिति है वह है वृषभ लगन, सूर्य और शुक्र दूसरे स्थान में मिथुन राशि में, गुरु और केतु छठे स्थान में तुला राशि में, बुध और चंद्रमा धनु राशि में, यानी कि चंद्रमा इस कुंडली में वर्गोत्तम है। शनि और मंगल हैं मीन राशि में 11वें स्थान में और राहु है मेष राशि में 12वें स्थान में। जहाँ तक जन्म कुंडली का संबंध है इसमें लग्नेश बुध छठे स्थान में है, राहु केतु से प्रभावित है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ी सी अस्थिरता अवश्य रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह जीवन में प्रगति ना कर सके। इसमें जो इनका प्रश्न है वह है अपने नौकरी में पदोन्नति से संबंधित। तो जो नौकरी या व्यवसाय हम देखते हैं जन्म कुंडली में 10वें स्थान से। 10वें स्थान में है मीन राशि जिसका स्वामी गुरु ग्रह बैठा हुआ है लगन में। तो यह बुध ग्रह की राशि में है
बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन लगन में बृहस्पति का स्थित होना अपने आप में बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। और जो दशा है इनकी वह भी गुरु ग्रह की चल रही है, जो कि 10वें स्थान का स्वामी है। 16 वर्ष की दशा होती है। 17/7/2006 से 17/7/2022 तक है। वर्तमान में इनकी दशा 3/9/2008 तक थी गुरु ग्रह की, और इसके आगे चली है गुरु में शनि ग्रह की 18/3/2011 तक चलेगी। तो हमें गुरु में शनि ग्रह की दशा का विश्लेषण करके आगे बढ़ना है। शनि जन्म कुंडली में भाग्य से यह दशा अच्छी है, और गुरु के साथ में नव पंचम योग है, कोई षडाष्टक योग नहीं है, इसलिए यह दशा इनके लिए खराब नहीं है। गुरु में शनि की जो अंतर्दशा है यह इनके लिए निश्चित तौर से योग कारक है। इनकी पदोन्नति होगी, एक बार नहीं बल्कि 2 बार भी इस दशा में पदोन्नति संभव है, क्योंकि यह दशा कुछ लंबी है। अब हम यह देखें कि क्या पदोन्नति में कोई रुकावट आ सकती है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जो गुरु ग्रह पर दृष्टि है सूर्य और चंद्रमा की, चंद्रमा और सूर्य की साथ साथ स्थिति सूर्य के लिए तो सामान्य है, परंतु चंद्रमा के लिए शुभ नहीं होती है। चंद्रमा मन का कारक होता है, और सूर्य के साथ में स्थित होने से वह दिग्बल से हीन हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक होने के साथ साथ भाग्य का भी कारक होता है। आदमी की धन समृद्धि और भाग्य का कारक होता है। वह जो पक्ष बल में हीन हो तो निश्चित तौर पर आदमी को बार बार रुकावटें आती हैं। गुरु ग्रह की दृष्टि जरूर है, ऐसा आदमी जो रुकावटें आती हैं उनको पार कर जाता है। तो अब सबसे पहले हम यह देखें कि प्रगति के लिए इन्हें क्या उपाय करने चाहिए। जहाँ तक रत्न धारण करने का संबंध है, इनके लिए बहुत ही आसान स्थिति है। लग्नेश बुध 6ठे स्थान में है, उसका रत्न धारण कर सकते हैं। पंचमेश शुक्र 8वें स्थान में है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। 8वां स्थान जो हालांकि वहां पर मकर राशि है, मित्र राशि है, परंतु 8वें स्थान को रुकावट का स्थान माना गया है। 8वें स्थान में जो ग्रह है यदि पंचमेश 8वें स्थान में है और व्यक्ति उसका रत्न धारण करता है, तो पहली बात तो उसे शिक्षा में रुकावट आ सकती है, दूसरी बात उसकी संतान को कष्ट हो सकता है। तो दोनों स्थितियां कुछ विपरीत चली जाती हैं, इसलिए पंचमेश का रत्न ना ही धारण करें तो अच्छा है। और दूसरी स्थिति इसके आगे की जो है वह है भाग्य स्थान की स्थिति। वहां पर कुंभ राशि में शनि ग्रह स्थित है, जो कि स्वग्रही है, इसलिए शनि ग्रह का रत्न धारण करना इनके लिए लाभदायक है। ये बीसा लॉकेट में नीली धारण करें या नीलम धारण करें। नीलम धारण करें तो चांदी की अंगूठी में मध्यमा उंगली में धारण करें तो इनके लिए लाभदायक स्थिति रहेगी। और बीसा में लगाएं तो बीसा लॉकेट में चांदी में या पंच धातु में सामने की ओर धारण करें। नीलम रत्न लगाएं या नीली रत्न लगाएं। और यदि ये रुद्राक्ष धारण करना चाहें तो 3 मुखी, 7 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष इनके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है। इनके जन्मपत्री में कोई भी विकट दोष मुझे दिखाई नहीं देता, केवल कुछ एक सूर्य चंद्रमा के साथ होने की वजह से कुछ एक परेशानी जरूर है। ऐसे आदमी को क्रोध जरूर आता है, परंतु वह सारी स्थिति पर नियंत्रण कर सकता है और निश्चित तौर पर इस दशा अवधि में इन्हें 1 बार या 2 बार प्रमोशन अवश्य मिलेगी। यदि किसी और जानकारी की आवश्यकता हो तो ये हमारे कार्यालय में फोन करके संपर्क कर सकते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि इनकी कुंडली में है कि इन्हें क्रोध बहुत ज्यादा आता है, तो अब ये जान गए होंगे कि इन्हें अपने क्रोध पर कैसे कंट्रोल करना है और कौन सा रत्न इन्हें पहनना है। हमेशा की तरह आज भी आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अमूल्य जानकारी दी, उनके पत्रों के जवाब दिए। हमारे स्टूडियो में आए इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।